हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपना एजुकेशन पॉइंट पे। एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं KGF सीरीज का चैप्टर नंबर 2 लेकर के। चैप्टर नंबर 1 में हमने क्वेश्चन किए थे राजस्थान का जो सामान्य परिचय था, ठीक है। अब चैप्टर 2 के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, राजस्थान का जो भौतिक विस्तार है उस पर चर्चा करने वाले हैं। और 45 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ऐसे लगभग 45 क्वेश्चन हैं जो आपका पूरा दिमाग खोल देंगे, पूरा इस टॉपिक को कवर करेंगे वो, ठीक है। ये टॉपिक पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, एग्जाम में जाके आप डायरेक्ट भी बैठेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। फिलहाल लैब असिस्टेंट का और वीडियो का पेपर आने वाला है, तो उसको टारगेट करके ये सीरीज चलाई जा रही है। और आगे भी जैसे जैसे पेपर आएगा तो उस पर टारगेट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, 100% बनेंगे, ठीक है। तो विश्वास करते चलिए और पढ़ते चलिए, नोट भी करते रहिएगा, साथ में एक नोटबुक लेके बैठ जाइए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, और यहाँ पे हम लोग पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये राजस्थान की पर्वत चोटियों के बारे में क्वेश्चन है। राजस्थान की पर्वत चोटियों के बारे में क्वेश्चन है, क्या है कि उसकी ऊंचाई के अनुसार जो है सही क्रम में लगाना है उसको, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि बड़े से छोटे की ओर, ठीक है, बड़े से छोटे की ओर। अब जो चोटियाँ ऊंची हैं उनसे फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसे लगानी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को अगर याद होगा तो ही कर पाएंगे, ठीक है, याद होगा तो ही कर पाएंगे। किस तरीके से, देखो इसको आंसर करना है। जो टॉटगढ़ है, टॉटगढ़ कहाँ है, अजमेर के अंदर है, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है कितनी है, लगभग 933 या 934 मान सकते हैं, मीटर के अंदर है, ठीक है दोस्तों, इतनी मीटर के अंदर है। खो है 920, फिर इसके बाद बिलाली और रोजा, इस तरीके से ये जो है पहाड़ियाँ हैं। तो अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटे की ओर है, ठीक है। तो ये चलेंगी छोटे से बड़े की ओर। एक मिनट, बड़े से छोटे की ओर। तो ये जो रोजा भाकर है वो अलग अलग नहीं है, ये रोजा भाकर एक ही है, ठीक है। रोजा भाकर एक ही पहाड़ी का नाम है। इसकी ऊंचाई जो है 775 है बिलाली की, और इसकी लगभग कितनी है, 730 है। इसका मतलब ये सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी ये, फिर उससे छोटी ये, उससे छोटी ये। पहला ही ऑप्शन जो है अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अरावली की निम्न पर्वत चोटियों को उनके ऊंचाई के क्रम में दर्शाना है। कौन से क्रम में, आरोही क्रम में। आरोही का मतलब होता है क्या, छोटे से बड़ा, भाई छोटे से बड़ा। अब अगर अपन को याद होगा तो गुरु शिखर सबसे बड़ी चोटी है, उसके बाद कौन सी आती है भाई, उसके बाद आती है शेर, उसके बाद आती है दिलवाड़ा, उसके बाद जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, इस तरीके से आती है। तो अब देखो इनमें कौन कौन से अपने को मिल रही हैं। आरोही का मतलब छोटे से बड़ा। देखो सबसे नीचे कुंभलगढ़ मिल रही है क्या, ये रही मिल गई, ठीक है। जरगा मिल गई, जरगा तो बड़ी है, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। रघुनाथगढ़ छोटी है बिल्कुल, उससे बड़ी कुंभलगढ़, उससे बड़ी अचलगढ़। या कुंभलगढ़ से बड़ी अचलगढ़ है क्या, बिल्कुल है, उससे बड़ी जरगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 2 जम रहा है। कुंभलगढ़ से बड़ी जरगा, जरगा से बड़ी रघुनाथगढ़, ये कैसे हो सकता है भाई, जरगा तो यहाँ है, रघुनाथगढ़ नीचे आएगी, इसके बाद कुंभलगढ़ के बाद, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता लास्ट वाला। तो अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, जरगा। इसमें देखो अचलगढ़ है, अचलगढ़ से बड़ी कुंभलगढ़ है क्या, देखो अचलगढ़ तो खुद बड़ी है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी कैंसिल। तो ऑप्शन जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला वाला भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को कैंसिल करते हुए और फिर सॉल्व करना है, तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर आपको नहीं भी आता होगा तो भी हो जाएगा, ठीक है। अरावली की निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के क्रम में सुव्यवस्थित करो। देखो साथ में मैं आपको बताता भी चलता हूँ ये क्वेश्चन आए कहाँ पे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था
प्रयोगशाला सहायक के अंदर, प्रयोगशाला सहायक 2016 में, ठीक है। और इससे जो पिछले वाला क्वेश्चन है वो आया था पटवार मेंस के अंदर 2016 में, ठीक है। अब प्रयोगशाला सहायक मतलब लैब असिस्टेंट का ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अरावली की निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही का मतलब बढ़ते से घटता हुआ, ठीक है। तो अभी अभी बताया था गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, आबू, कुंभलगढ़ है इस तरीके, अचलगढ़, कुंभलगढ़, ये ध्यान रखना। तो अब देखो ऊंचाई के अवरोही क्रम यानी बड़ा बड़ा पहले लेना है, अचलगढ़, कुंभलगढ़, ये तो ठीक है। फिर रघुनाथगढ़, फिर जरगा, जरगा तो बड़ी है भाई, ये कैसे आ सकती है, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल। रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि रघुनाथगढ़ तो कुंभलगढ़ से छोटी है, ठीक है। जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, वो जरगा बड़ी है उससे छोटी, अचलगढ़, फिर कुंभलगढ़, फिर रघुनाथगढ़, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, ठीक है। एक बार इसको देखेंगे और लास्ट वाले को देखेंगे। कुंभलगढ़ फिर जरगा, कुंभलगढ़ छोटी है फिर जरगा बड़ी वाली दे दी, जबकि हमें तो पहले बड़ी रखनी है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसका मतलब अपना सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? भाई गुरु शिखर जो थी, गुरु शिखर की आप लिख लो कितनी है, 1722। शेर की कितनी है, 1597। दिलवाड़ा की 1442। फिर जरगा 1380। इस तरीके से ये चलती जाएंगी, ठीक है। तो इसमें सबसे आंसर क्या है, शेर की पूछिए तो 1597, ठीक है। आराम से इसको आंसर कर ले जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन आया था शेर वाला, ये कब आया था भाई, प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट का ही क्वेश्चन, ये भी 2019 का। तो आराम से पढ़ते चलिए और टेंशन मत लिए, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। राजस्थान के ज़िले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, देखो ये जो राजस्थान है इस तरीके से, ये कच्चा चित्र मैंने ऐसे ही बनाया है, ठीक है। इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा जो है, ये वाला पार्ट कहाँ पे है, पाकिस्तान से लग रहा है। अब यहाँ पे जो श्रीगंगानगर है, ठीक है, श्रीगंगानगर, उसके बाद बीकानेर है, उसके बाद जैसलमेर है, और फिर उसके बाद बाड़मेर है। इसका मतलब जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर कहाँ है, देखो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चारों मिल रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पे जोधपुर है, जोधपुर नहीं आता भैया, ये तो कट ही जाएंगे बाकी तो, क्योंकि जोधपुर तो आता ही नहीं है, तो जोधपुर जहाँ पे हटा दो, जालौर भी नहीं आता, हटा दो, ठीक है। तो और ये क्वेश्चन आया था कहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का आया था, देखना पड़ेगा दोस्तों ये कहाँ पे है। बाकी ये क्वेश्चन सारे के सारे ही जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं, बार बार एग्जाम के अंदर आते हैं, ठीक है। इनमें से राजस्थान के किस ज़िले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? भाई देखो इसमें जो 4 ऑप्शन हैं, इसमें से गंगानगर की भी पाकिस्तान से मिलती है, बीकानेर की भी मिलती है, बाड़मेर की भी मिलती है। हनुमानगढ़ जो ऐसा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी अपना जो है करेक्ट हो जाएगा, इसकी सीमा नहीं मिलती है बाड़मेर से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान से मिलती है? भाई ये है आपका राजस्थान, ठीक है। इस तरीके से कच्चा चित्र बनाया मैंने, यहाँ पे गुजरात है और यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है। एक यहाँ पे जिला पड़ता है कौन सा, जैसलमेर, और जस्ट नीचे आता है बाड़मेर, ठीक है। बाड़मेर ऐसा जिला है जो गुजरात से भी सीमा बनाता है और यहाँ पाकिस्तान से भी, लगभग कितनी 14 किलोमीटर के आसपास ये सीमा शायद है, ठीक है, इसके आसपास है। तो ये अपना कौन सा हो जाएगा, बाड़मेर, ठीक है। और बता दूं आपको कि जैसे ये राजस्थान का ये ज़िला तो बाड़मेर है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है और अंतर्राज्यीय सीमा से भी लगता है। इधर श्रीगंगानगर है जो पाकिस्तान से भी लगता है और पंजाब से भी, यानी 2 ज़िले ऐसे हो गए जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाओं से लगते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा थोड़ा। अगला चलते हैं, बाड़मेर जिले की सीमा किस से नहीं मिलती है?
भाई बाड़मेर ज़िला है उसकी सीमा किससे नहीं मिलती है, ये देखना पड़ेगा। अभी अभी अपन ने देखा भी बाड़मेर के बारे में, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये कच्चा चित्र बनाएंगे, ये चलो मान लिया ऐसे बना लिया, यहाँ पे बाड़मेर ये हैं आपके, बाड़मेर के जस्ट नीचे जालोर आता है, इधर जैसलमेर आता है, इधर वो जोधपुर वगैरह आते हैं, ठीक है। सिरोही इधर आ जाता है, तो सिरोही से नहीं लगेगी, देखो सिरोही से नहीं लगेगी, जालोर से भी लगेगी, जोधपुर से भी लगेगी, जैसलमेर से भी लगेगी, तो सिरोही से नहीं लग रही है। तो ऑप्शन नंबर ये। जब तक आपको मैपिंग नहीं आएगी, मैप पढ़ना नहीं आएगा, उस तरीके से आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे ऐसे ज्योग्राफी वाले। निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है जो राजस्थान के किसी भी राज्य व अन्य देश के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है। भाई ऐसा जिला जो केवल राजस्थान के अंदर अंदर ही है, ऐसे बना लेता हूँ कोई भी चित्र में, यहाँ अंदर अंदर ही है, बॉर्डर के पास नहीं है, वो किसी भी स्टेट के साथ या किसी देश के साथ में बॉर्डर नहीं बनाता है। तो वो कौन से 8 ज़िले हैं ऐसे, कौन कौन से हैं, एक बार ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है, देखो, बूटो, राजा, आज, ना, पादो। भाई ये ट्रिक है आपकी, ठीक है। इसकी मैं बता देता हूँ आपको कैसे क्या करना है। देखो, बू से क्या हो जाएगा, बूंदी, टो से क्या हो जाएगा, टोंक, ठीक है। राजा से क्या हो जाएगा, राजसमंद, आ से अजमेर, जैसे जोधपुर, और ना से नागौर, ठीक है। पास से हो जाएगा पाली, दो से क्या मान लो आपने, दौसा, ठीक है। ये हो जाएगा दौसा। ये 8 ज़िले ऐसे हैं, राजस्थान की सीमा के पास नहीं है, ये राजस्थान के अंदर स्थित है, ठीक है। यहाँ पे इस एरिया के अंदर, यहाँ पे भीलवाड़ा को मत कर देना, भीलवाड़ा थोड़ा सा झालावाड़ से लग जाता है इधर, ठीक है। तो ऐसे मत कर देना। बाकी ये 8 हैं जो किसी से भी नहीं लगते हैं, समझे कि नहीं। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, किसी भी राज्य के साथ नहीं मिलता। भाई बाड़मेर तो लगता है पाकिस्तान के साथ, ये आंसर नहीं होगा। बीकानेर पाकिस्तान के साथ लगता है, जैसलमेर पाकिस्तान के साथ लगता है, तो ये तो आंसर होंगे नहीं। जोधपुर आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। जोधपुर किसी से सीमा नहीं बनाता, ना किसी राज्य से और ना किसी देश से, ठीक है। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है, वह है। भाई देखो, ये अपना राजस्थान है, अच्छे से पता है, यहाँ पे गुजरात भाई है, यहाँ पे एमपी है, ठीक है। यहाँ से लेके और यहाँ तक गुजरात है। अब जो इसमें ऑप्शन है देखो, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ इस साइड में आता है, यानी झालावाड़ से लगता है, गुजरात से नहीं लगेगा। इसका मतलब जो है ऑप्शन यही हो जाएगा, ये गुजरात से नहीं लगता। बाकी जालोर है, इधर आता है, बाड़मेर यहाँ आता है, यहाँ, और डूंगरपुर यहाँ आ जाता है, तो तीनों लगते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ऐसा है जो नहीं लगता गुजरात के साथ में, ठीक है। अगला चलते हैं। कर्क रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। लगभग इसको मानते हैं 26 किलोमीटर की दूरी से ये गुजरती है, ठीक है। और बिल्कुल जैसे डूंगरपुर को तो टच ही करती है, और बांसवाड़ा की जो कुशलगढ़ तहसील है उसके बिल्कुल बीच में से गुजरती है, ठीक है दोस्तों। और कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ, ठीक है। ये कर्क रेखा होती है। तो ये कौन कौन सा होता है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये उत्तर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। वीडियो को जो है शेयर ज़रूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्लास के बारे में पता लगना चाहिए, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%। मैं ज़्यादा इस क्लास की तारीफ नहीं करूँगा, जब आप पेपर दे के आओगे ना तो खुद पता लग जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो इसको आराम से। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है। भाई ये राजस्थान है आपका, ऐसे बना लेता हूँ मैं तो कच्चा चित्र, ठीक है। इधर एमपी है पूरा का पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक एमपी है, मध्य प्रदेश से संयुक्त है। भाई भरतपुर तो यहाँ आता है, इसका मतलब नहीं आएगा। डूंगरपुर कहाँ आता है भाई, यहाँ पे, ये गुजरात से हो जाएगा। सिरोही भी यहाँ पे आता है, नहीं होगा। झालावाड़ आता है यहाँ पे, झालावाड़ हो जाएगा।
ये जो ऐसे कट के आता है ना हाड़ौती प्रदेश, इसमें झालावाड़ आता है, ये एमपी के साथ। और सबसे जो लंबी झालावाड़ की सीमा लगती है एमपी के साथ। एमपी जो है राजस्थान से लगभग 1600 किलोमीटर की जो है सीमा बनाता है, ठीक है। 10 जिले इसके राजस्थान के साथ लगते हैं और 10 जिले ही अपने जो हैं वो किसके साथ लगते हैं, एमपी के साथ में। और अपना जो झालावाड़ जिला है वो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है किसके साथ, एमपी के साथ। तो 4-5 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए यहाँ पे देखो। और बाकी ये तीनों जो है, भरतपुर हरियाणा के साथ और यूपी के साथ सीमा बनाता है, डूंगरपुर गुजरात के साथ सीमा बनाता है, सिरोही भी गुजरात के साथ सीमा बनाता है, और जो झालावाड़ है वो एमपी के साथ सीमा बनाता है। बोलो इतने क्वेश्चन क्लियर हो गए एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लो, जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर, वो राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भाई देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन है, जैसलमेर, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से वो 1 नंबर पे है। 1 और 1 कितने होते हैं दोस्तों, 11, और 11 दूनी 22, बीच में पॉइंट लगा दो, यानी 11.22%। ये ट्रिक हो गई याद करने की, ये उत्तर हो गया अपना, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, देखो राजस्थान में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है। अभी अभी मैंने बताया था, ये जो राजस्थान है, मैप से आराम से बता दूंगा, टेंशन ही नहीं है। या ऐसे मैपिंग से कोई नहीं बताएगा क्वेश्चन की सीरीज में, जो मैं बता रहा हूँ उसको लिख लेना भाई। देखो धौलपुर है, धौलपुर कहाँ आता है, यहाँ पे आता है धौलपुर, मैपिंग में पता होना चाहिए आपको। लेकिन धौलपुर तो यूपी से भी लगता है और कहाँ भी लगता है, एमपी पे भी लगता है, ठीक है। तो ये नहीं आएगा, उत्तर प्रदेश से लगता है, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, तो इसका मतलब धौलपुर ही लगा हुआ है, ठीक है। भरतपुर है, और भरतपुर भी देखो यहाँ पे है, ये हरियाणा से भी लगा हुआ है और यूपी से भी लगा हुआ है। इसका मतलब यूपी से दोनों लगे हुए हैं, कौन कौन, भरतपुर और धौलपुर। तो दोनों ऑप्शन में कहाँ है, देखो ये रहे। अलवर और दौसा ये तो हरियाणा से लगे हुए इधर, ठीक है। और दौसा तो लगा हुआ भी नहीं है किसी से, दौसा तो आंतरिक जिला है, ठीक है दोस्तों। और भरतपुर है, भरतपुर अकेला नहीं आ सकता, धौलपुर अकेला नहीं, क्योंकि इसने उत्तर प्रदेश का पूछा है, तो दोनों ही लग रहे हैं उत्तर प्रदेश से, तो हो जाएगा, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात हो रही है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात हो रही है। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1070 किलोमीटर लगती है भाई, किससे, पाकिस्तान भाई साहब से लगती है। ये छोटा सा एक नालायक बेटा है हमारा भारत का, उसके साथ लगती है, ठीक है, 1070। और अगर इसकी बात करें तो ये श्रीगंगानगर का जो एक स्थान है उसको बोलते हैं क्या, हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट से लेकर के, और जैसे बाड़मेर के यहाँ एक बाखासर गांव आता है, या उसको बोल सकते हैं शाहगढ़ बोल सकते हैं, कहाँ पे, बाड़मेर के अंदर, उसके यहाँ तक 1070 किलोमीटर की दूरी पे 4 जिले लगते हैं राजस्थान के, ठीक है। और पाकिस्तान के 9 जिले या फिर 2 राज्य बोल सकते हैं, इतने लगते हैं, ठीक है। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले कौन कौन से हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर स्थित हैं। इनमें से सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले की है। भाई जैसलमेर की सबसे ज़्यादा लगती है, कितनी, 464 किलोमीटर लगती है। बाड़मेर की 228 किलोमीटर लगती है भाई। बीकानेर की 168 किलोमीटर जो सबसे कम है, ठीक है, सबसे कम किसकी है, बीकानेर की। सर्वाधिक किसकी है, पाकिस्तान से लगने वाली जैसलमेर की। और गंगानगर की कितनी है, 210 किलोमीटर। तो इसका मतलब अपन चारों के चारों सीख गए हैं, 4 क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो गए हैं अपने, ठीक है। एक क्वेश्चन के अंदर 4-5 क्वेश्चन क्लियर हो गए, यानी अगर 50 क्वेश्चन भी आए तो 200 क्वेश्चन आप लोग लेके जाएंगे इस वीडियो में केवल आधे घंटे के अंदर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है भाई। भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से अब बताया था जैसलमेर ही सबसे बड़ा है, 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये 11.22% जो है राजस्थान का क्षेत्रफल घेरता है। 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है।
राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा देखो, चारों पांचों क्लियर कर देता हूँ मैं, एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन आपके आंसर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, देखो ये अपना राजस्थान है प्यारा सा, यहाँ से और यहाँ तक तो लगती है पाकिस्तान की सीमा, यहाँ से और यहाँ तक ये लगती है पंजाब की सीमा। ठीक है, पंजाब की सीमा लगती है 89 किलोमीटर। ठीक है भाई, ओके। ये यहाँ पे लगता है हरियाणा, यहाँ पे लगता है यूपी, यहाँ तक हरियाणा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक यूपी, और यहाँ से लेके और यहाँ पे एमपी भाई साहब हैं। ठीक है, यहाँ पे एमपी भाई साहब हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक कौन है, गुजरात भाई, ये गुजरात गुज्जू भाई हो गए। ठीक है, सर्वाधिक लंबी सीमा जो है एमपी की है 1600। ठीक है, यूपी की कितनी पड़ती है, 877 के लगभग है इसकी। हरियाणा की है शायद 1262 है, कुछ ऐसे है 1262 करके, और गुजरात की है 1027, मेरा क्लियर याद नहीं इसका। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिएगा, 1027 कुछ ऐसे करके हैं शायद। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, एमपी की। ठीक है, मैं यहाँ पे गलत जानकारी नहीं दूंगा, एक बार आप खुद देख लेना। ओके, और बाकी मैं एक बार आपको चेक करके बता भी देता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो खुद ही चेक करना एक बार। और इसका 1000 के लगभग है, इसका 1262, टोटल जो है अपनी कितनी हो जाएगी, ये 4850 ये हो जाएगी, और ये वाली कितनी हो जाएगी, 1070। ठीक है, तो कुल कितनी हो जाएगी, 5920। तो अब देखो कंप्लीट करो, इसको जोड़ो, 89, 1262, 877, तो ये लगभग 1022 के लगभग निकल के आती है गुजरात की। ठीक है, 1022 के लगभग। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो अपना आंसर है वो क्या हो जाएगा, सर्वाधिक लंबी किसके साथ में लगती है, तो मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर। दिमाग से आउट हो जाता कई बार, जो है कन्फ्यूज़न हो जाता है बहुत ज़्यादा। जिस राज्य के साथ जो है राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बताइए। भाई राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा अभी बताई थी मैंने, किसके साथ, पंजाब के साथ 89। ठीक है, पंजाब के साथ 89 सबसे छोटी सीमा लगती है भाई, 2 ही ज़िले लगते हैं पंजाब के साथ अपने। ठीक है, गंगानगर और हनुमानगढ़, और पंजाब के भी 2 ही ज़िले लगते हैं अपने साथ में। ठीक है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण तोला इधर जाने वाली रेखाएं। भाई बात ये है, थोड़ा सा मिस टाइप हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी मैं आपको अपने हिसाब से समझा दे रहा हूँ कि जैसे ये उत्तरी बिंदु है, ये दक्षिणी बिंदु है, इसको मिलाने वाली रेखा ये। ठीक है, और इस पश्चिमी बिंदु को पूर्वी बिंदु से मिलाने वाली रेखा ये। ठीक है, ये यहाँ पे काटती है। यहाँ पे कौन सी जगह है, यहाँ पे कौन सी जगह है भाई, यहाँ पे एक ज़िला है, कुछ उसको बोलते हैं नागौर, लेकिन नागौर का भी एक गांव है, उसको बोलते हैं लापोलाई। अभी तक तो लापोलाई को माना जा रहा था, लेकिन अभी जो है सैटेलाइट के द्वारा देखा गया कि गगराना गांव है वो आता है बिल्कुल इस ये दोनों रेखाएं काटती है जहाँ पे। लेकिन आरपीएससी भाई साहब ओल्ड फैशन पे चल रही है अभी तक आरपीएससी ने यही माना है कि लापोलाई गांव में ही तो है। तो आपको आंसर लापोलाई गांव ही देना है अगर आता है तो ऑप्शन। ठीक है, बाकी नागौर ऑप्शन में है तो नागौर ही देना पड़ेगा, नागौर जिले के अंदर है। अब इतना समझ गए आप लोग अच्छे से। ठीक है भाई दोस्त, आगे चलते हैं। देखो फालतू बातें करने का अपने पास कोई टाइम नहीं है, एग्जाम आ गया है बिल्कुल, तो पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे सीधा। निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भाई बूंदी, अजमेर, पाली, बाड़मेर, सबको पता होना चाहिए कि ये जो अपना राजस्थान है प्यारा सा, ठीक है, इसमें कहाँ पे क्या क्या आता है। देखो अच्छे से देखो, बूंदी कहाँ आता है, बूंदी लगभग यहाँ पे आता है हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। फिर अजमेर भैया यहाँ पे, ठीक है, फिर पाली यहाँ पे आ जाएगा लगभग, और बाड़मेर यहाँ पे। अब देखो यहाँ से चलता हूँ तो सबसे पहले कौन मिलेगा, इसने बोला पूर्व से पश्चिम की ओर चलना है, सबसे पहले ये मिलेगा, ये बूंदी आता है भाई। तो बूंदी कितना नंबर पे, 1 नंबर पे लगा लो। उसके बाद कौन मिलेगा, ये अजमेर मिलेगा, अजमेर कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। फिर तीसरे नंबर पे जाऊंगा तो क्या मिलेगा, पाली मिलेगा, फिर बाड़मेर, यानी 3 और 4। यानी जो नंबर दे रखा है सीक्वेंस वो का वो ही सीक्वेंस फॉलो करेगा। कौन, 1 2 3 4
वाला ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट हो गया। ये केवल आपको मैपिंग से पता लगेगा, एक बार मैप को जरूर देख के जाएं एग्जाम से पहले। ठीक है, श्रीगंगानगर शहर श्रीगंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में स्थित है? भाई श्रीगंगानगर जो शहर है, श्रीगंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में स्थित है? तो ये जैसे राजस्थान है, और राजस्थान का मान लीजिए ये श्रीगंगानगर पूरा जिला है, जिले के अंदर एक शहर भी होता है। जैसे जयपुर जिला है, जयपुर शहर अलग है और जयपुर ग्रामीण अलग है। ठीक है, ये पूरा पूरा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र पूरा मिक्सअप है। इसके बीच में एक यहाँ पे एक शहर है, उसको बोलते हैं श्रीगंगानगर। भाई जिला मुख्यालय जिसको बोल सकते हैं, तो उत्तरी बिंदु है यहाँ पे। ठीक है, उत्तर के पास में, श्रीगंगानगर के उत्तर में स्थित है ये, और बॉर्डर के सबसे पास में स्थित शहर भी कौन सा होगा? श्रीगंगानगर है। ठीक है, अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों है? भाई मैंने बताया था, एक तो श्रीगंगानगर और दूसरा कौन सा है? बाड़मेर। इन दो जिलों की जो सीमा है वो दो, एक राज्य से भी लगती है और एक देश से भी लगती है, यानी ये पाकिस्तान प्लस पंजाब और ये वाला पाकिस्तान प्लस गुजरात, तो ये दोनों हो गए। अब इनमें से ऑप्शन में कौन सा है? गंगानगर है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है लगभग, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान राज्य का लगभग जो क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये तो कंप्लीट है, एज इट इज जितना कंप्लीट माना जाता है, लेकिन अब इसमें लगभग दिया गया है तो 3,42,000 हम लोग कर देंगे। और अगर ये वर्ग मील के अंदर कई बार पूछ लेता है तो 1,32,140 कर दो, या ऑप्शन में 1,32,139 मिल जाए वर्ग मील के अंदर। ठीक है, तो भी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान कितना है? भाई भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। लेकिन देश में स्थान कौन सा है? तो प्रथम स्थान पे है राजस्थान, यानी सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान देश के अंदर। कुछ साल पहले जो था एमपी था, एमपी सबसे बड़ा था, लेकिन एमपी से जो है छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। उसको होने के बाद जो है राजस्थान सबसे बड़ा है, 1 नंबर, और 2 नंबर पे कौन है? एमपी यानी मध्य प्रदेश, तो ये हट जाएगा फिलहाल, अपना राजस्थान सबसे बड़ा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। भारत के किस राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? अभी बात की थी कि सबसे बड़ा कौन है? राजस्थान, तो सबसे ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्रफल भी राजस्थान का होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? भौगोलिक क्षेत्रफल का, तो याद रखना ये 10.41% यानी 10.41% है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के संदर्भ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भाई राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं? मैंने अच्छे से बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे जिला पड़ता है नागौर, उसका उत्तर हो जाएगा नागौर। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया बीच में। राजस्थान राज्य के किन 2 जिला मुख्यालयों का अक्षांश मान समान है? यानी जो राजस्थान है, ठीक है, इसमें से कई अक्षांश गुजरते हैं यहाँ पे, ऐसे 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 ऐसे, जैसे कर्क रेखा गुजरी नीचे से, ऐसे ही कई अक्षांश गुजरेंगे। तो यहाँ पे एक पाली है और यहाँ पे एक बाड़मेर है, ये दोनों बिल्कुल सेम इस अक्षांश पे हैं। ठीक है, पृथ्वी ग्लोब पर है और ग्लोब का जो है अक्षांश होते हैं ग्लोब पे, वैसी तरीके से पाली और बाड़मेर का जो है अक्षांशीय स्थिति बिल्कुल सेम है, बाकी और जिलों का नहीं है ऐसा। ये लगभग 24 से 26 डिग्री के बीच में आते हैं, 24 से 26 डिग्री के बीच में पड़ते हैं दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है? भाई देखो राजस्थान है ये आपका, ठीक है, इसका यहाँ पे जो बिंदु है उसको बोलते हैं 23 डिग्री 3 मिनट
उत्तरी अक्षांश, इसको बोलते हैं 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसको बोलते हैं 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर यानी ईस्ट, ठीक है। और इसको बोलते हैं 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर यानी कि ईस्ट, ठीक है। 70 डिग्री कहाँ से गुजरेगा पूर्वी देशांतर, यहाँ से लगभग 69.5 के बाद 70 ही आएगा। तो ये कहाँ है भाई, ये जैसलमेर के अंदर है, तो जैसलमेर आपका उत्तर हो जाएगा। ये 70 डिग्री आपका गुजरेगा, ठीक है। ये कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, इस तरीके से समझेंगे तो समझ में आएगा, रटेंगे तो नहीं आएगा। मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान राज्य के कितने जिलों की सीमा रेखाएं जुड़ी हैं? मध्य प्रदेश के साथ जो है वर्तमान में 10 जिलों की सीमा जुड़ती है। लेकिन ये जो क्वेश्चन आया था 2007 के अंदर आया था। अब उस समय ये जिला बना ही नहीं था कौन, प्रतापगढ़। उस समय 9 ही जिले लगते थे। लेकिन अब जो है ये गलत हो जाएगा। अब जो ऑप्शन आएगा वो 10 जिलों के साथ आएगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आएगा वो 10 जिलों के साथ आएगा। अब ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन देखो, लिखित में निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित नहीं है? बांसवाड़ा बिल्कुल एमपी और गुजरात दोनों की सीमा पर है। प्रतापगढ़ एमपी की सीमा पे है बिल्कुल। उदयपुर जो है, उदयपुर नहीं है क्योंकि उदयपुर तो गुजरात की सीमा पर है और झालावाड़ तो है ही एमपी का, एमपी के भाई एमपी के साथ सीमा बनाता है, तो उदयपुर हो जाएगा इसका आंसर। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है? सबसे बड़ा और सबसे छोटा, 2 जिलों की बात कर लूँ, जैसलमेर है और सबसे छोटा कौन है? धौलपुर है, ठीक है। जैसलमेर जो है, जैसलमेर इसका क्षेत्रफल आपको पता ही है 38,401 वर्ग किलोमीटर है। जबकि धौलपुर भाई साहब है, इसका कितना है? 3,033 वर्ग किलोमीटर लगभग, ठीक है। अब जो जैसलमेर है वो धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है, यानी इसको 12.66 से गुणा कर दूँ ना तब जैसलमेर जाके बनता है, इतना बड़ा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर। अब एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आता है इसके बाद में, क्या आता है? जैसलमेर, ये तो हो ही जाएगा। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, धौलपुर से कितना बड़ा है भाई? 12.66, अभी मैंने बताया। ये देखो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान में जो है सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा तो धौलपुर है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था कि दूसरा सबसे छोटा, तो यहाँ पे दूसरा आ जाएगा। दूसरा सबसे छोटा, तो पहले पे धौलपुर, दूसरे पे दौसा है, तीसरे पे कौन है? डूंगरपुर, ठीक है। और चौथे पे कौन है? राजसमंद। अब ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो दूसरा सबसे छोटा कौन हो जाएगा? दौसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो पाली जिला है वो सबसे ज़्यादा 8 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है, ठीक है। 8 जिले कौन कौन से होंगे भाई? ये मान लो ये पाली है, तो यहाँ पे तो अजमेर हो जाएगा, ये नागौर भी हो जाएगा, यहाँ तक तो अजमेर ही आ जाता है, ठीक है। यहाँ फिर इसके राजसमंद भी टच करता है, फिर नीचे उदयपुर भी टच करता है, फिर इधर जालोर टच करेगा, फिर यहाँ पे सिरोही भी टच करेगा, ठीक है। यहाँ पे जोधपुर है, यहाँ पे कौन है? बाड़मेर है। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 जिलों से घिरा हुआ है कौन? पाली। तो सबसे ज़्यादा जो है किसके साथ सीमा लगेगी? पाली के साथ में। अब फिर से एक क्वेश्चन कन्फ्यूजन करने आएगा, बीच में देखना आप लोग। राजस्थान का जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है,
तो बात तो वही होनी चाहिए भाई, पाली आना चाहिए, सबसे ज़्यादा 8 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन आना चाहिए भाई। तो दूसरे ऑप्शन में क्या हो जाएगा, नागौर, यानी कि दूसरे अधिकतम। पहले तो कौन है, पहले पे तो कौन है, पाली, और दूसरे पे नागौर। आप समझ में आ गए। अब ऐसा संभाग जो सबसे ज़्यादा संभागों के साथ सीमा बनाता है, तो वो कौन हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा भाई दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है आपका, और इसी के साथ 3 सवाल क्लियर हो गए अपने। अगला लो, राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी पूर्व से लेके पश्चिम की ओर चलते हैं तो सही क्रम क्या होगा। बूंदी, अजमेर, उदयपुर, नागौर। भाई राजस्थान का मैप बनाओ, पता लग जाएगा। बूंदी यहाँ पे आती है, फिर उदयपुर कहाँ आता है भाई, उदयपुर यहाँ पे, ठीक है। नागौर कहाँ पे आता है, नागौर यहाँ पे आएगा, और अजमेर कहाँ पे आएगा, अजमेर यहाँ पे आएगा भाई। तो यहाँ से चलेंगे तो पहले कौन आएगा, बूंदी। बूंदी कितने नंबर पे दे रखी है, 1 नंबर पे, फिर आएगा अजमेर, फिर आएगा नागौर। तो अजमेर 2 नंबर पे, और नागौर कहाँ है, 4 नंबर पे, नागौर 4 पे, उसके बाद 3 नंबर, यानी 1 2 4 3, 1 2 4 3 लगाएंगे तो 1 2 4 3 ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान के उन जिलों के नाम बताइए जिनकी सीमा भारत के किसी भी राज्य और अन्य देश से नहीं लगती। तो मैंने अभी बताया था 8 जिले हैं जो किसी भी जिले या जिले के साथ तो लगती है, किसी राज्य या किसी देश के साथ सीमा नहीं लगती है। तो 8 जिले कौन कौन से हैं मैंने बताया था, बूंदी, टोंक, गुंटूर, राजा, आजना, पादो। अभी ट्रिक बताई थी, तो देखो कहाँ पे है वो। जयपुर तो लगता है हरियाणा के साथ भाई, गलत हो जाएगा। जोधपुर, पाली, दौसा, नागौर, टोंक, बूंदी, राजसमंद और अजमेर, ये सारे मेरे को सही लग रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे वही हैं जो मैंने बताए थे। उदयपुर की भी लगती है गुजरात से, सीकर की भी लगती है भाई हरियाणा से, ठीक है। तो ये नहीं होगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा अपना। राजस्थान की राज्य सीमा कितने राज्यों से लगती है, भाई 5 राज्यों से लगती है, सबको पता है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, इन 5 राज्यों से लगती है। तो ये क्वेश्चन अपना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। भाई महाराष्ट्र करता है क्या, नहीं करता। गुजरात का भी बताया था, पंजाब बताया था, हरियाणा बताया था, गुजरात और महाराष्ट्र नहीं करता। तो उत्तर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करता है। भाई बताया था, श्री गंगानगर है, बीकानेर है, और जैसलमेर है, बाड़मेर है, ठीक है, बाड़मेर है। तो इनमें से कौन सा है जो पाकिस्तान सीमा साझा नहीं करता है। वैसे क्वेश्चन गलत है, यहाँ से नहीं आना चाहिए, यहाँ पे इस नहीं को हटा दो। कौन सा जिला जो साझा करता है, तो ऑप्शन आ जाएगा बाड़मेर, बाकी तो एक भी नहीं करता भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन गलत था, यहाँ पे नहीं आना चाहिए, मतलब नहीं को काट दो, बाकी बिल्कुल करेक्ट है। राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है, वह है। भाई इस क्वेश्चन को समझो फिर करना इसको हल, ठीक है। ये अपना राजस्थान है, ठीक है। यहाँ पे पंजाब आता है, यहाँ पे हरियाणा आता है, यहाँ पे यूपी आता है, यहाँ पे एमपी आता है, और यहाँ पे गुजरात आता है। अब देखो, जो यहाँ पे एक ज़िला है श्रीगंगानगर, यहाँ पे हनुमानगढ़ जो है वो पंजाब हरियाणा दोनों से लगता है। इसका मतलब हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा 2 राज्यों से लगता है। फिर आता है हरियाणा और यूपी के बीच में एक आता है भरतपुर, तो भरतपुर यूपी और हरियाणा के बीच में लगता है। इसके बाद यहाँ आता है धौलपुर, तो धौलपुर यूपी और एमपी दोनों के बीच लगता है। धौलपुर दोनों से सीमा बनाता है भाई, ठीक है। और इसी तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पे भी एक बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा गुजरात और एमपी दोनों से सीमा बनाएगा। तो 1 2 3 4 कितने हो गए, 4 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। अब देखो ऑप्शन में क्या है,
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, देखो यहाँ उत्तर प्रदेश, यहाँ मध्य प्रदेश, यहाँ कौन आएगा, दोनों के बीच में धौलपुर, तो उत्तर धौलपुर बिल्कुल करेक्ट है। तो बाकी 4 क्वेश्चन मैंने साथ में बता दिया आपको, ठीक है, इसको याद करके जाना। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है भाई, ये बताया था मैंने, अभी बताया था, क्या पूर्वी जिला कौन है भाई, धौलपुर है। इसका जो पॉइंट है पूर्वी, सबसे पूर्वी पॉइंट कौन है, सिलाना गांव है, अभी बताएंगे आगे, ठीक है। फिर धौलपुर है। और लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान के नवगठित 33वां जिला प्रतापगढ़ के गठन किन जिलों को मिलाकर किया गया था। प्रतापगढ़ है कहाँ पे, ये देख लो पहले तो, ठीक है। प्रतापगढ़ पड़ता कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ चित्तौड़गढ़ है, यहाँ उदयपुर है, यहाँ बांसवाड़ा है। तीनों को मिलाकर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा को मिलाकर जो है ये बनाया गया था। छोटी सादड़ी वगैरह प्रतापगढ़ पहले चित्तौड़गढ़ में शामिल था, ये एक तहसील थी चित्तौड़गढ़ की। तो इस तरीके से हमारे ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये हो चुके हैं दोस्तों। अब यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को जो है टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और हमारे चैनल अपना एजुकेशन पॉइंट को जो है क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना है, ताकि वीडियो का जो है लाभ उठा सके सभी। और इस वीडियो का तो लाभ उठाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारे वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू। और वीडियो को एंड कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।